एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कवर किया था और आज के लेक्चर में उसी बेसिस पे जितना हमने थियरी से रिलेटेड बताया था 8.1 के लिए उन्हीं से यानी वैल्यू बेस्ड है ये। वैल्यू अगर आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उसका हमने ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए। अब तक अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए और उसके बेसिस पे आप इसको इजी वे में एकदम हंसते हुए खेलते हुए कर सकते हो। बहुत आसान है ये एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करो, उसके बाद जब आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो फिर हम उसको प्रूव कराने के बाद उसमें चलेंगे। तो आइए आप एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवेल्युएट करना है, वैल्यू का इवेल्युएशन करना है, कितना आएगा। बहुत सिंपल है। sin 60 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो √3/2 ये वैल्यू मैंने रख दिया। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। बस इसको सिंपलीफाई कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। एलसीएम हमारा होगा 4, यहाँ √3 × √3 3, 1 × 1 1, 4/4 इक्वल टू ये आया 1। देखिए कितना आसान था ये। सिमिलर वे में हम सेकंड क्वेश्चन करना है तो 2 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दोनों √3/2 का स्क्वायर है, बचेगा क्या 2 × 1 2। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो हमें मिला वो मिला 2। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1। थर्ड का देखते हैं। थर्ड में क्या करना है, हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है इसमें। cos 45 होगा 1/√2, sec 30 होगा 2/√3 और cosec 30 होगा 2/1। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1/√2 अपॉन ये होगा 2 कॉमन करेंगे तो 1 + √3 अपॉन √3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 सबसे ऊपर जाएगा अपॉन 2√2 इंटू 1 + √3 ये हमारा। अब इसको चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के लिए पहले तो √2 को हटाना होगा तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये हमारा बनेगा √6 अपॉन नीचे हो जाएगा 4, 2 × 2, √2 × √2 होगा और ये 4 हो जाएगा और यहाँ √3 + 1। फिर से एक बार रेशनलाइज कर लेते हैं। √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्लास 9 में आपने रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में पढ़ा, वही यूज करते हैं। तो 6 √3 - 1 अपॉन ये होगा 4 × 3 - 1 और 3 - 1 पर √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2 को आप ये हो गया 6, अब ये 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 2 = ये हो गया 4, √3 - 1/4 फाइनल आंसर ये होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी यहाँ √6 था ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये √6 है तो √6 कॉमन रहेगा, √3 - 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा। √6 √3 - 1 अपॉन 8। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट में sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 1 माइनस cosec 60 होगा 2/√3 अपॉन sec 30 होगा 2/√3 प्लस cos 60 होगा 1/2 प्लस cot 45 1। अब इसको आपको बस सिंपलीफाई करना होगा, इसको सिंपलीफाई करना आपका काम है, सिंपलीफाई कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60, 5 × √3/2 1/2 का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 4 sec 30 की वैल्यू 2/√3 स्क्वायर प्लस माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2। सिंपलीफाई करना है बस आपको। ये हो गया 5/4, 5 × 1/4, यहाँ होगा 4 × 4/3 16/3 माइनस 1/1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। सिंपलीफाई करेंगे ये आएगा 12 एलसीएम होगा
15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 4/4, ये तो 1 हो गया। ये 79 माइनस 12 होगा हमारा 67/12, ये वैल्यू आ जाएगी फिफ्थ क्वेश्चन का। ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसको हमें जस्टिफाई भी करना है, इसलिए क्वेश्चन बिना सॉल्व किए नहीं करेंगे। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अभी बाकी कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है, बस वैल्यू रखना हम जानते हैं। वैल्यू रखते हैं 2 × 1/√3 tan 30 की वैल्यू, ये 1 + 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। ये हुआ 2/√3 अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो 3 + 1/3 यानी 4/3 होगा। 2/√3 × 3/4, 2 × 2 = 4 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3/3 × 2 आएगा। 3 3 कैंसिल, √3/2। अब √3/2 ढूंढना है किसकी वैल्यू होती है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां देखते हैं tan स्क्वायर, ये 1 - 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और ये अपॉन 1 + 1, तो 0/2 कितना आया, 0 आया। तो इसमें से कौन सी वैल्यू 0 के इक्वल होती है, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। tan 90 की वैल्यू 0 होती नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड में देखा जाए तो sin 2a और 2 sin a किस वैल्यू के लिए करेक्ट होंगे, तो सिर्फ 0 डिग्री के लिए। लेफ्ट हैंड साइड sin 2 × 0 sin 0 होगा, और sin 0 की वैल्यू 0, और राइट हैंड साइड भी 0 ही आएगा। 2 × sin 0 = 2 × 0 = 0, हेंस 0 डिग्री फॉर 0 x = 0, a = 0 डिग्री, इट इज ट्रू। तो ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, आपके लिए छोड़ रहे हैं। फोर्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन 3 के बेसिस पे आप उसको खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सब लास्ट के ये 2 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, a + b लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 और 90 के बीच में ये दोनों का सम लाई करता है। फाइंड a एंड b, a इज ग्रेटर देन b, ये भी गिवन है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। tan a + b = क्या गिवन है, √3, और ये वैल्यू होती है इसकी tan 60 डिग्री। अगर कंपेयर करें tan a + b = tan 60 है, तो क्या मिलेगा, a + b = 60 डिग्री। इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं इसको। दूसरा क्या गिवन है हमें, tan a - b = 1/√3, और ये tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहां कंपेयर करेंगे तो a - b = हमें मिलने वाला है 30 डिग्री। इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दीजिए। जब a + b और a - b को जोड़ेंगे तो b कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 2a। a + a जुड़ेगा 2a, 60 + 30 हो जाएगा 90। देन a = कितना मिल गया, 45 डिग्री। ये पहला आंसर हमारा। ये वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा, 45 + b = 60, देन b = क्या मिला, 15 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 15 डिग्री। हेंस वैल्यूज ऑफ a एंड b आर 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमें देना है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई करना है। फर्स्ट लिखा है sin a + b = sin a + sin b। चेक कर लेते हैं कुछ वैल्यूज रख के। लेट a = 60 डिग्री, b = 30 डिग्री। हमने दो वैल्यूज दिया, और इसके लिए चेक करते हैं क्या दोनों साइड इक्वल है। तो लेफ्ट साइड हमारा क्या आएगा, sin 60 + 30, ये बनेगा sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। राइट साइड क्या आएगा, sin 60 + sin 30। sin 60 की वैल्यू √3/2 और 30 की वैल्यू 1/3
1/2, ये आ रहा है √3 + 1/2, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इट इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कह रहा है sin थीटा की वैल्यू थीटा को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं इंक्रीज करती जाती है। देखिए sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, फिर sin 45 की देखें तो 1/√2 होती है, और sin 90 की तरफ बढ़े तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी क्या होती है, 0 से 1 की तरफ इंक्रीज कर रही है। पहले 0 था, फिर 1/√2 था, √2 था, ये 1 हो गया, यानी ये वैल्यू सबसे छोटी उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ये भी इंक्रीज हो रहा है। स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो अब cos थीटा के टर्म में अगर देखा जाए तो cos थीटा के लिए cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, और cos 90 की वैल्यू अगर देखें तो वो हो जाती है 0। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 90 की तरफ जब जा रहे हैं यानी थीटा को बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू उसकी घट रही है, 1 से 0 हो गई, जबकि इसमें लिखा है कि इंक्रीज होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। फोर्थ है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कह रहा है sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू इक्वल होती है सभी वैल्यूज के लिए। तो ऐसा तो हम टेबल से भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री की वैल्यू दोनों की इक्वल होती है, बाकी कोई वैल्यू इक्वल नहीं होती। तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और लास्ट है cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री। नॉट डिफाइंड दैट मींस अगर उसके डिवीजन में 0 आया हो तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो cot a होता है, cot 0 की वैल्यू होती है cos 0 अपॉन sin 0। तो cos 0 हो गया 1 और sin 0 हो गया 0। तो देखिए cos sin 0 किसी भी नंबर का 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं होता है, और यही इसने लिखा भी है, किसी को इनफाइनाइट के फॉर्म में लिखते हैं, बट इनफाइनाइट इज नॉट ए डिफाइंड टर्म, इनफाइनाइट डिफाइंड टर्म नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज ट्रू। और इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज आज फिनिश होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 8.3 में। तब तक आप इसको करिए। थैंक्स अ लॉट।